वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे डीएसए विद जावा। अभी हमारा बेसिक जावा चल रहा है दोस्तों, एक या दो वीडियो और लगेगी तो जिसमें हम पूरा जावा बेसिक वाला जो पार्ट होता है वो खत्म करके अपने डीएसए पे जंप करेंगे। आज जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कभी आपने वेंडिंग मशीन देखी है? नहीं भी देखी है तो कार्टून में जरूर देखी होगी, रियल में नहीं देखी तो उसमें क्या होता है, जब भी आप 1 प्रेस करते हो तो आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बाहर आ जाती है, 2 प्रेस करते हो तो कुरकुरे बाहर आ जाते हैं, 3 प्रेस करो तो लेज बाहर आ जाते हैं। और अगर आप 1 2 3 की जगह मान लीजिए 4th कॉलम खाली है, तो अगर आप उस कॉलम को क्लिक करोगे तो उस पर आपका क्या रिजल्ट आएगा। ये किस तरीके से बैकएंड में काम करता है, मतलब जब आपकी कंडीशंस एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि जब जनगणना होती है तो उसमें पूरे देश का डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसमें सारे जितने भी लोग हैं उनकी एजेस के साथ उनके नाम और ये सब जितने भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। अब अगर मैं चाहता हूं कि उस पूरे डेटा में से मैं केवल ऐसे वोटर्स को सिलेक्ट कर सकूं जो 18 प्लस हैं और उनको एक वोटर कैटेगरी में डाल सकूं, और जो उन लोगों को जो 18 से कम एज के हैं उनको नॉन वोटर कैटेगरी में डाल सकूं, तो ये काम आप कर सकते हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट से, जिसमें आते हैं आपके कई सारे स्टेटमेंट्स। पहले हेडिंग का नाम लिख देते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी कंडीशन को आप कंट्रोल कर पा रहे हो। कोई भी कंडीशन में आप अपना जो कंपाइलर का फ्लो होता है, जो कि आपको पता होगा कि वो लाइन वाइज हमेशा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन आप चाहते हो कि अगली लाइन एग्जीक्यूट तब हो जब कोई कंडीशन वहां पे को सेटिस्फाई हो। तो वो कैसे किया जाता है जावा में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप के कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है इफ, उसके बाद हमारे पास होता है एल्स, इफ एल्स। जब हम इफ और एल्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इफ एल्स। तीसरा हमारे पास होता है एल्स इफ लैडर। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि स्विच केस। ये चार हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ होता है तब यूज किया जाता है जब हमारे पास केवल एक कंडीशन हमको चेक करनी है, ठीक है। तो अगर आपको केवल एक कंडीशन चेक करना है और बाकी कंडीशन से आपको कोई मतलब नहीं है तो वहां पे को आप इफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चेक करने चाह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके आपको मैथ्स के मार्क्स पता, मैथ्स के मार्क्स आपके पास उसकी लिस्ट है। आप चाह रहे हो कि आपके पास उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाए जिनके नंबर 30 से अबव हैं। तो यहां पे को आपको क्या करना है, केवल एक कंडीशन को चेक करना है कि अगर नंबर्स ग्रेटर देन 30 है तो आपको उनको अपने अलग लिस्ट में सेव कर देना है कि वो पास हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको केवल एक कंडीशन को चेक करना था, उसके अलावा आपको दूसरी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशंस में आप इफ स्टेटमेंट्स यूज करते हो। जैसे कि हम अपने कोड एडिटर में भी इसको जाके देखेंगे। तो आ गए हम अपने वीएस कोड में। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक नई फाइल बनाएंगे lecture2.java। .java हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि सिस्टम को बता सकें कि ये एक जावा फाइल है। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करते हैं, मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं। तो उसके लिए हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। इसमें हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे अपने। जैसे ही यहाँ पे वो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया तो रन और डीबग के दो ऑप्शन आ जाते हैं जो कि बताता है हमने मेन मेथड करेक्टली बनाया है। आगे का हम जो सीख रहे थे उस पर आते हैं, इफ स्टेटमेंट के बारे में। मैंने क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट हम तब यूज करना है जब हमको केवल एक कंडीशन को चेक करना है, केवल एक कंडीशन, बाकियों से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमको चाहिए मैथ के मार्क्स हमारे पास स्टूडेंट्स के हैं, मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन उनमें से पास है या नहीं है, ठीक है। मुझे केवल एक चीज चेक करनी है, स्टूडेंट पास है। अगर पास है तो उसके लिए लिखा जाए स्क्रीन में यू आर पास, जस्ट दैट, ठीक है। केवल एक कंडीशन है कि 30, मैंने क्राइटेरिया सेट कर रहा था यहाँ पे को आपको दिखा देता हूं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 30 हैं तो उसके स्क्रीन में आ जाएगा यू आर पास।
मेरे पास केवल एक कंडीशन है, तो मैं क्या यूज करूंगा उसके लिए, इफ। इफ का सिंटेक्स सिंपल होता है। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट ले लेते हैं, S1 इज इक्वल टू, उसको मार्क्स अलॉट कर देते हैं 36, जस्ट पास, नहीं ये मैटर नहीं करता। तो अब हम लगाएंगे यहां पे को इफ। इफ का कुछ सिंटेक्स इस तरीके से होता है, इस तरीके का सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉरी, सबसे पहले यहां पे कोई, ये हमारे इफ का सिंटेक्स है, इस तरीके से इफ काम करता है। देखिए एक सबसे पहले आई एफ, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन हमको चेक करनी है, कंडीशन टू बी चेक, वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वो कंडीशन लिखते हैं जिसको हमको चेक करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे को क्या चेक करना है कि मार्क्स 30 से अबव है या नहीं है, तो मैं पास करूंगा S1 ग्रेटर देन 30। अगर ऐसा है तो मैं क्या चाहता हूं, यहां पे को प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यू आर पास, राइट। केवल इतना काम है। अब स्टूडेंट के मार्क्स 36 हैं, जो कि 30 से अबव है ऑब्वियसली, तो हम इस पे हमारे स्क्रीन पे रन होना चाहिए यू आर पास। देखते हैं यहां पे को, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया है यू आर पास। यहां पे को अगर आप टर्मिनल पे देखें, थोड़ा टर्मिनल बड़ा कर देते हैं, तो टर्मिनल में जब आप देखोगे तो यहां पे को लिखा है, देखिए यू आर पास। क्यों? क्योंकि इसने कोड इस तरीके से एग्जीक्यूट कराया, इसने चेक किया स्टूडेंट के मार्क्स 36 हैं, जो कि 30 से अबव है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं इसी की जगह 36 की जगह मैं यहां पे को पास कर दूं 23, तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे को कोड चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इफ के अंदर का जो ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, तो हमारे पास स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाले। देखिए यहाँ पे वो कोड यहाँ पे तक चला, ये हमारा इस बार मैंने जो रन किया वो कोड है, रन हुआ लेकिन टर्मिनेट हो गया बिना कुछ स्क्रीन पे या टर्मिनल पे दिखाए हुए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी कंडीशन इफ ब्लॉक हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अगर इफ ब्लॉक सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो इफ के अंदर के जितना भी कोड है वो हमारा रन नहीं होता है। दिस इज कंडीशन कंट्रोल। हमने कंडीशन के बेसिस पे अपने जो हमारा कंपाइलर होता है उसको कंट्रोल किया। जो हमारा लाइन वाइज कंपाइलर चलता है, सबसे पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, 4, 5 में उसने चेक किया कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो उसने इमीडिएटली वहीं पर कोड टर्मिनेट कर दिया, यानी वो आगे बढ़ गया इफ पूरा स्किप करके, उसने कंडीशन को क्या किया, कंट्रोल किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इफ आपको समझ आ गया होगा। आगे देखें तो अगला है हमारा इफ एल्स। इफ एल्स हमारा कब यूज होता है, जब हमको दो कंडीशंस पे काम करना हो। दो कंडीशंस मतलब या तो ये या तो वो, इस टाइप का जब भी मामला होता है। जैसे कि अगर मैं चाहूं इसी मैं चाहूं, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर जिसके मार्क्स 30 से ऊपर हैं उसके लिए तो लिखा है यू आर पास, यू आर पास, और जिसके 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं उसके लिए लिखा है यू फेल्ड, सॉरी यू फेल्ड, या वेरी बैड सेंटेंस, एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, ट्राई अगेन। कुछ इस तरीके से हम उसके लिए मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे को दो कंडीशन, मतलब कंडीशन तो एक है, ठीक है, कंडीशन 8 एक कंडीशन है, लेकिन हमारे आउटकम क्या हो सकते हैं, उस कंडीशन के दो आउटकम हो सकते हैं। एक कंडीशन को एनालाइज करके हम दो आउटकम पे काम करना चाह रहे हो जब, तब हमको क्या कहते हैं, इफ एल्स कंडीशन पे काम करते हैं। इफ में क्या हो रहा था, केवल एक कंडीशन एक आउटकम हो रहा था, एक कंडीशन के लिए एक आउटकम। यहां पे को एक कंडीशन के लिए दो आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन क्या है हमारी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 30 आ रहे हैं तो उसके दो आउटकम क्या आ रहे हैं, यू कैन बी पास, और अगर नहीं आ रहे हैं तो यू कैन बी फेल। हमको ये प्रिंट करना है। और या इसी तरीके से हम काम करते हैं वोटिंग के लिए भी। जब हम वोटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखिए वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम वोटर की एज गैस करते हैं, सॉरी गैस नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, वोटर की एज के बेसिस पे चेक करते हैं कि यू आर एलिजिबल टू वोट और नॉट, राइट। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपकी एज, मान लीजिए आपकी एज ग्रेटर देन 18 है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो यू कैन वोट, यू कैन वोट, अगर नहीं है यू कांट वोट।
कुछ इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारे पास कंडीशन तो एक है लेकिन उसके आउटकम्स दो आ सकते हैं, राइट। एक कंडीशन के दो आउटकम जहां पे पॉसिबल हो वहां पे को हमको इफ एल्स यूज करना पड़ता है। एक कंडीशन के लिए जब हम एक ही आउटकम को चूज करना चाहें तो वहां पर को हम क्या कहते हैं, इफ ब्लॉक से काम हो जाता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस पे हम सॉरी दो एक कंडीशन के लिए दोनों आउटकम्स पे हम पूरा एनालिसिस देखें तो वहां पे को हमको क्या करना पड़ता है, इफ एल्स को यूज करना पड़ता है। फिर से हम कोड एडिटर पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे को है, यहाँ पे को इफ स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन 30 है तो ये ब्लॉक जो इफ का ब्लॉक है एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं एल्स भी यहाँ पे को काम करे। इफ एल्स कैसे काम करता है, देखिए इफ एल्स, इफ में तो हमने जैसे इफ को बनाते हैं वैसे बना देना है, साथ में एल्स यहाँ पे को सिंपल एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। और इसके अंदर जो हम कंडीशन पास कराने चाह रहे हैं कि जब इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो एल्स कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमारी कंडीशन क्या थी, अगर आपके मार्क्स 30 से अबव हैं तो आप ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर पास, यानी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि यू आर पास। लेकिन अगर आपके मार्क्स 30 से कम है, तो हमने रन किया था जब पिछली बार, तो उसमें कोई भी हमारा आउटकम नहीं आया था। क्यों, कोई भी आउटपुट नहीं आया हमारे टर्मिनल में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने दूसरी आउटकम को एनालाइज नहीं किया था, हमने एक आउटकम पे काम कर रहे थे, एक कंडीशन के लिए एक आउटकम। लेकिन जब हम एक कंडीशन के लिए दो आउटकम्स को एनालाइज करें तो वहां पर को हमारा क्या होता है, एल्स को ब्लॉक को भी हमने यूज करना है। जैसे कि यहां पे को हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, या हाँ ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। तो यहां पे को हम इसको रन करके देखते हैं। जब हम रन करेंगे तो देखिए ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम लिखा है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 23। 23 क्या है, ग्रेटर देन 30 है, नहीं है, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये ब्लॉक पूरा स्किप हो गया। यहाँ पे को कंडीशन क्या हुई, कंट्रोल हुई, कंडीशन के बेस पे फ्लो क्या हो गया, यहाँ पे को कंट्रोल किया। क्यों, क्योंकि अगला जैसे फिफ्थ लाइन ऑफ कोड यहाँ पे को एग्जीक्यूट हुआ तो उसने कंडीशन को चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन 30 है या नहीं है, उसने देखा कि नहीं है, तो ये इफ का पूरा ब्लॉक स्किप होके कहां पे चले गया, सीधा लाइन नंबर 9 पे चले गया, जो एल्स ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया और स्क्रीन पे हमारे प्रिंट होके क्या आया, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, इसी तरीके से हम अगर मान लीजिए हम बनाते हैं कि क्या एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे को इसको पूरा हटा देते हैं स्क्रीन से। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंट एज, ठीक है, एज नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो यूजर अपनी एज यहाँ पे को डालेगा, ठीक है। अब अगर हमको यूजर से यहाँ पे को इनपुट दिलाना है तो हमको क्या, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, एक इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, कौन सा, यूटिलिटी पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यूटिलिटी पैकेज से आपको स्कैनर क्लास को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे को स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और सिस्टम। ये पूरा हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि ये क्या क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। इस तरीके से हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि मैं एज यूजर की प्रिंट करवाऊं या यूजर से क्या लूं, इनपुट में लूं। तो मैं यूजर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कराया और यहां पे वो क्या लिखा, प्लीज एंटर योर एज, एंटर योर एज। तो यूजर के लिए स्क्रीन पे एक मैसेज बन के आएगा, प्लीज एंटर योर एज। और एज जैसे ही यहाँ पे कोई मैंने एक वेरिएबल बनाया तो यूजर के लिए यहाँ पे को क्या बना देते हैं हम कि वो इनपुट ले पाए sc डॉट, अब एज क्या है कि इंटीजर है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, नेक्स्ट इंट यूज करना पड़ेगा, राइट। अब यहां से हमारी एज यहाँ पे कोई यूजर एंटर कर देगा। अब मुझे चेक करना है क्या वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ ब्लॉक को लगाएंगे। इफ में क्या करना है हमने, इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो क्या होगा, प्रिंट होगा स्क्रीन पे यू कैन वोट। यू कैन वोट। और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए यूजर ने एज डाल दी 18 से कम, तो यहां पे को स्क्रीन पे क्या लिखा आना चाहिए,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि यू कांट वोट, राइट। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम है कि सबसे पहले आपने यूजर से उसकी एज पूछी कि उसकी एज कितनी है, उसने कहा 18 है या 18 से अबव है, तो उसके लिए प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे यू कैन वोट, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए स्क्रीन पे प्रिंट होगा यू कांट वोट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ और एल्स को यूज करते हैं। हमने इसके सिंटेक्स देख लिए, इसको रन करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे को आया प्लीज एंटर योर एज, पूछा उसने मुझसे, मैंने डाला 19, तो मैंने यहाँ पे को स्क्रीन में मेरे लिए मैसेज प्रिंट हो गया, क्या आ गया, यू कैन वोट। और फिर से अगर इसको रन करूं और 18 से कम एज डाल के देखूं तो यहाँ पे कोई क्या बताएगा, यू कांट वोट। मैं 17 डाला तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यू कांट वोट। इसमें क्या होता है, किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर को जब हमने स्कैनर क्लास में आए, स्कैनर क्लास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट करवा रहे हैं एज को। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट हुआ प्लीज प्लीज एंटर योर एज। जैसे ही मैसेज एंटर हुआ तो हम आए यहाँ पर इंट एज इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंटीजर इनपुट लेने के लिए होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे को इंटीजर एज इनपुट ली 18 या मान लीजिए 20, ठीक है, तो ये क्या किया, इफ ब्लॉक के अंदर इसने चेक किया कि क्या एज 18 के बराबर है या उससे बड़ी है। उसने चेक किया एज 18 के ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, एज की वैल्यू अगर 18 से बड़ी है या उसके बराबर है तो वो क्या करता है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा, राइट। तो अब यहां पे को मान लीजिए एज में लेके चला 20 उसने कंपेयर किया कि क्या है, ये ग्रेटर देन 18 है, यस इट इज, सो क्या करेगा, ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। इफ ब्लॉक जैसे एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या लिखाएगा, यू कैन वोट। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मैंने यूजर ने एज डाल दी 17 यहां पे वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक में आएगा, एज की वैल्यू चेक करेगा, क्या है एज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ये क्या करेगा, यहाँ पे को पास करेगा, नो इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, राइट। तो ये क्या करेगा, इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा, इफ ब्लॉक के अंदर का जो भी कोड होगा, इस दो कर्ली ब्रेसेस के बीच का जो भी कोड होगा उसको पूरा स्किप करके क्या एग्जीक्यूट करा देगा, हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करा देगा, और हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यू कांट वोट। इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है, यानी कि जब हमारे पास कंडीशन एक हो उसके आउटकम्स दो हो सकते हैं, राइट। अगर एक कंडीशन है उसका एक ही आउटकम पॉसिबल है तो हम इफ से काम चला लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन है और उसके दो आउटकम्स पॉसिबल हैं तो हम इफ एल्स का यहां पे को यूज करते हैं। तीसरा हमने क्या देखा था, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए आ जाए, राइट। क्या है, मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास चेक करने के लिए आ जाए। यहां पे कोई एल्स इफ देखें, एल्स इफ का भी यूज होता है हमारा व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। मल्टीपल कंडीशन जब हमको चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। एल्स इफ लैडर कैसे काम करता है, देखिए एल्स इफ लैडर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इफ ब्लॉक आएगा एज यूजुअल, इफ ब्लॉक में हम हेडिंग भी लिख लेते हैं एल्स इफ लैडर, राइट। एल्स इफ में सबसे पहले इफ ब्लॉक आता है, इफ ब्लॉक में एज यूजुअल हमारी क्या होगी, कंडीशन 1 आएगी जो हम चेक करने वाले हैं, कंडीशन 1 आती है। इसका इफ ब्लॉक आता है जिसके बीच में हम देखेंगे कि हमारा अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। 1 तो नहीं लग रहा है, इसको बढ़िया वाला 1 बनाते हैं, ये, राइट। ओके, अब हमको मान लीजिए एक और कंडीशन हमको चेक करनी है तो हम वहां पे को क्या लगा देंगे, एल्स इफ लगाएंगे और इसके अंदर अपनी सेकंड कंडीशन को पास करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चेक करेगा कि क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड 2 को इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। वहां पे ही ऐसे ही एल्स इफ, मतलब मोर देन वन कंडीशन जब आपके पास जाए तो वहां पे को आपको एल्स इफ लैडर को यूज करना पड़ता है, जैसे कि कंडीशन 3 भी यहां पे को आ जाए तो इसी तरीके से आप ये सॉरी थोड़ा करली ब्रेस बढ़िया हो गया, यहाँ पे उसको और अच्छा कर देते हैं, कोड 3। जब आपकी कंडीशन 3 सही है तो कोड नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर सारे ही गलत हैं, मान लीजिए ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या चाहते हैं कि आपका एल्स ब्लॉक वहां पे को
एग्जीक्यूट होगा कोड 4। राइट? किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले आएगा, चेक करेगा क्या इफ वाला ब्लॉक सही है, क्या कंडीशन 1 हमारी ट्रू है कि नहीं। राइट? कंडीशन 1 अगर हमारी ट्रू है तो कोड 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आगे का कोई मतलब नहीं रहेगा। राइट? मान लीजिए अगर कंडीशन 1 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है तो फिर ये जाएगा सेकंड वाले कोड पे। ठीक है? सेकंड वाला जब एल्सिफ देखेगा, एल्सिफ के अंदर जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। मान लीजिए अगर ये ट्रू है तो कोड नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है? कोड नंबर 2 एग्जीक्यूट हमारा हो जाएगा अगर हमारी कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है? अगर ये ट्रू है तो कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, आगे का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? अगर ये फॉल्स होती है, ठीक है, अगर ये फॉल्स होती है तब ये आगे को कोड कुछ इसी तरीके से कंडीशन 3 को कंटिन्यू चेक करेगा ट्रू है तो कोड नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो फिर ये एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करा देता है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, तब हमको एल्सिफ लैडर को यूज करना पड़ता है। राइट? एक सीढ़ी टाइप की बन रही है ना, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से, इसलिए इसको एल्सिफ लैडर कहा जाता है। राइट? कोड पे जाके चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसपे हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, राइट, उसको कुछ एग्जाम हुआ उसका और उसको कुछ नंबर ऑफ मार्क्स मिले। अब उसके मार्क्स में हम क्या चाहते हैं, अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर हैं, ये प्रॉब्लम में बढ़िया थोड़ा स्टार्टिंग है तो यहां पे को लिख भी देता हूं। इफ क्या है, मार्क्स जो है 90 से अबव है तो उसको आउटस्टैंडिंग यानी ओ ग्रेड मिलेगा। आउटस्टैंडिंग यानी कि ओ ग्रेड मिलेगा। ठीक है? अगर 80 से अबव है तो उसको ए प्लस मिलेगा या ए मिलेगा। इतना हमारे पास ये थोड़ा लेंदी चले जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ऐसा कर देते हैं। अगर 70 अबव जा रहा है तो इसको ए ग्रेड मिलेगा, अगर 60 अबव जा रहा है तो इसको बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये जा रहा है 40 अबव जा रहा है तो सी ग्रेड मिलेगा, और अगर 30 अबव जा रहा है तो डी ग्रेड मिलेगा, और मान लीजिए अगर इसके मार्क्स 30 से लेस आ रहे हैं तो इसको एफ यानी कि फेल ग्रेड मिलेगा। हम ये चाह रहे हैं, यानी कि हम क्या चाहते हैं, जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो तो यानी कि मार्क्स क्या होने चाहिए, 90 से अबव होने चाहिए। ठीक है? पहली चीज, पहला इफ यहां पे को आ जाएगा। फिर हमारा एल्सिफ कंडीशन आती है कि अगर मार्क्स 70 अबव जा रहा है तो 70 अबव और 90 से कम एट द सेम टाइम। राइट? हमको 2 कंडीशन यहां पे को चेक करनी पड़ेगी कि मार्क्स एक तो 70 से कम होने चाहिए, 70 से ज्यादा होने चाहिए, या क्या लिखा हूं मैं, 70 से ज्यादा होने चाहिए एंड 90 से कम होने चाहिए। राइट? 90 से कम होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस हमको एक साथ चेक करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहां पे 70 से कम होना चाहिए और 60 से ग्रेटर होना चाहिए। राइट? इसी तरीके से सेम यहां पे 60 से कम होना चाहिए और 40 से अबव होना चाहिए। इसी तरीके से यहां पे क्या होना चाहिए, 40 से कम और 30 से अबव। और यहां पे को लास्ट वाला तो एल्स लूप लग जाएगा, एल्स स्टेटमेंट यहां पे को लग जाएगा, जिससे हमारा जो बाकी का काम होगा, बाकी अगर 30 से कम मार्क्स आते हैं तो वो एल्स हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से हमको कितनी 1 2 3 4 कंडीशंस हमको बनानी है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर से एक स्कैनर क्लास बनाएंगे फॉर यूजर इनपुट। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसमें हम देंगे सिस्टम डॉट in। राइट? स्कैनर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कैनर से पहले हम पहले ही इंपोर्ट यहां पे वो कर चुके हैं। ठीक है? इसको मैंने कमेंट आउट या हटा ही देते हैं इस तरीके से। ठीक है? अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है? मान लीजिए मैंने कहा इंट student1 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमको मार्क्स लेने हैं इंटीजर में। ठीक है? अब यहां पे वो क्या होगा, हमको student1 के जो मार्क्स हैं वो कंपेयर करने हैं, मींस कैटेगराइज करने हैं कि 90 से अबव तो ये ग्रेड, ये वो ऐसे करके। तो यहां पे को हमको एल्सिफ लैडर बनाना है। ठीक है? कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ
और कंडीशन लगाएंगे इफ S1 जो मार्क्स हैं उसके ग्रेटर देन 90 हैं, तो क्या होगा, प्रिंट प्रिंट हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे को प्रिंट हो जाए कि आपका ग्रेड क्या है, ओ ग्रेड आया है, आउटस्टैंडिंग ग्रेड क्या होगा, ग्रेड ओ प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूं फिर एलसिफ लगाना पड़ेगा। एलसिफ कुछ इस तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर उसकी कंडीशन पास कर दी जाती है। ठीक है, एलसिफ के अंदर उसके लिए क्या कंडीशन पास करनी थी आपको मैंने पिछले उस पर बताया था। देखिए यहाँ पे हमको क्या कंडीशन पास करनी है कि इसका मार्क्स जो है वो 90 से कम और 70 से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस बनाने वाले हैं। देखिए कैसे, S1 एक तो क्या होना चाहिए, 70 से अबव होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड जो कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारा होता है उसको यूज करना पड़ता है। लॉजिकल एंड क्या करता है, जब दोनों आउटपुट हमारे ट्रू होते हैं तभी उस कोड को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, जब दोनों कंडीशंस, जैसे कि दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, एक तो S1 ग्रेटर देन 70 हो और दूसरा वो लेस देन 90 हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो 70 अगर वो 70 से अबव की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो 90 का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, हम चाह रहे हैं ये तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा 70 से अबव मार्क्स हो, 90 से कम मार्क्स हो, राइट। तब हम क्या चाहते हैं कि ये क्या प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये क्या प्रिंट करें यहाँ पे को, यू गॉट ए ग्रेड, राइट, ए ग्रेड प्रिंट हो जाए। फिर इसी तरीके से एलसिफ लगेगा एक और, इस पे हम क्या चाह रहे हैं, बी ग्रेड के लिए हमारी क्या कंडीशन थी, बी ग्रेड के लिए हमारी थी कि 70 से कम और 60 से ज्यादा। तो हम बनाएंगे यहाँ पे को स्टूडेंट के मार्क्स अगर 70 से कम है और 60 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 60, एंड यानी लॉजिकल एंड, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा। इनमें से अगर एक भी फॉल्स होता है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस इज लॉजिकल एंड, राइट। दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी कोड एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक भी फॉल्स होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। गॉट इट। तो आगे S1 क्या होगा, ग्रेटर देन 60 और S1 मस्ट बी लेस देन 72, तब हमारा क्या होगा, देन ओनली स्टूडेंट कैन गेट ग्रेड बी। तो यहां पे हम क्या दे देंगे इसको, बी ग्रेड। इसी तरीके से सी ग्रेड के लिए हो जाएगा एल्सिफ S1 इफ इट इज ग्रेटर देन, क्या है हमारी कंडीशन सी ग्रेड के लिए, 60 से अबव और 40 से लेस। अगर मान लीजिए मार्क्स हैं 60 से अबव और 40 से अबव और 60 से लेस, 40 से अबव यानी ग्रेटर देन 40 एंड एंड लेस देन 60, राइट, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई इसको मिल जाए सी ग्रेड, और इसी तरीके से एल्सिफ एक और कंडीशन हमने बनाई है जिसमें हो S1 ग्रेटर देन 30 एंड लॉजिकल एंड, और S1 लेस देन ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40, ये हमारी अगली कंडीशन है। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट हो जाए, डी ग्रेड। और अब मैं इतनी सारी कंडीशंस नहीं बनानी, अब लास्ट में हमको, अब हम चाह रहे हैं कि 30 से नीचे जो भी है उसका एफ ग्रेड आ जाए डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली एक एल्स यहाँ पे को लगा देंगे जिसमें कोई कंडीशन से एल्स में हमको कोई पास नहीं करनी होती, क्योंकि एल्स इज लाइक अगर कोई भी ऊपर का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है देन एल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट। और एल्सिफ और एफ इफ के साथ, इफ और एल्सिफ के साथ हमेशा हमको एक कंडीशन पास करनी पड़ती है। तो जब आपका 30 से भी कम मार्क्स आ जाए तो इसमें क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे वो क्या प्रिंट होगा, यू हैव गॉट एन एफ ग्रेड, राइट। इस कोड को हम रन करते हैं, देखते हैं। इसने पूछे यहाँ पे को एंटर करने का रहा मार्क्स, मैंने एंटर किया 67, तो मेरे को क्या ग्रेड मिला, देखिए बी ग्रेड मिला है, राइट। यही हमारी कंडीशन थी, 60 से अबव होना चाहिए और 70 से लेस, तो ये कैटेगरी किसमें आ रही है, बी ग्रेड में आ रही है। इसी तरीके से रन करें, अगर मैं लिखूं इसमें 97 मार्क्स, तो इसने ओ ग्रेड यानी आउटस्टैंडिंग ग्रेड मुझे दिया, राइट। और रन करके देख लेते हैं, मान लीजिए हमने डाला इसमें 23 मार्क्स, तो इसने एफ ग्रेड यहाँ पे को
दे दिया। कुछ इस तरीके से इफ एल्स इफ लेडर काम करता है, राइट। अगला हमारा है इफ एल्स इफ। फिलहाल हमने तीनों ये मेन स्टेटमेंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा हमारे यूज किए जाते हैं, ये आपने सीख लिए। इफ एल्स इफ एल्स एल्स इफ लेडर, ये आपने पूरा अच्छे से सीख लिया। इफ हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक कंडीशन हो और उसका एक ही आउटकम हमको एनालाइज करना हो। एल्स इफ हमारा कब यूज होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हमको चेक करनी हो, तब हम क्या करते हैं, एल्स इफ लेडर को यूज करते हैं। इफ एल्स कब यूज होता है, इफ एल्स हमारा यूज होता है जब हमारा एक कंडीशन हो और उसके मल्टीपल मोर देन वन, यानी कि दो आउटकम्स हमारे पॉसिबल हो, जैसे कि या तो ये या तो वो वाली कंडीशन। लाइक राइट कि लाइट आ रही है, ठीक है, तो बल्ब ऑफ करना है। लाइट नहीं आ रही है तो बल्ब ऑन करना है, राइट। मतलब लाइट यानी सनलाइट, डोंट टेक इट लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाली। सनलाइट आ रही है तो बल्ब ऑफ करना है, सनलाइट नहीं आ रही है तो बल्ब ऑन करना है। दिस इज लाइक ये नहीं तो वो कंडीशन, दिस इज इफ एल्स कंडीशन। यानी कंडीशन एक ही है, सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके आउटकम्स हमारे पास दो हैं, या तो आ रही है तो हमको क्या करना है, नहीं आ रही है तो क्या करना है, राइट। कंडीशन एक ही चेक करनी है कि सनलाइट हमारी क्या है, ठीक है। अगला आता है हमारा स्विच केस। स्विच केस सॉरी, अगर ऊपर वहां पे कोई इफ एल्स इफ और इफ एल्स को देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि ये अगर आप AIML में भी देखें तो काफी सारे उसमें आप देखोगे काफी ज्यादा आपको इफ एल्स का यूज करना पड़ता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, तो उसमें आपको इस सब चीजों का बहुत यूज होगा। और आगे भी वैसे भी इफ एल्स क्या एक बेसिक चीज है, ठीक है, जो कि हर जगह आनी ही आनी होती है। अभी तक तो हमने बेसिक बेसिक चीजें करी कि यू कैन वोट और नॉट, ये चीजें देख ली, कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको ग्रेड देने वाला सिस्टम देख लिया, ठीक है। ये चीज बेसिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये आप आगे को चलते चलते और भी कीजिएगा, अपने रिसर्च कीजिए और नई नई प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप यहाँ पे को देख सकते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप बना सकते हैं कि अगर आपकी एज 18+ है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। मल्टीपल के लिए आप बना सकते हैं कि जैसे कि ब्लड ग्रुप वाला बना सकते हैं प्रोग्राम। अगर O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो यूजर से एंटर करवाइए कैरेक्टर O A और B, और इसी तरीके A B O, ठीक है, तीन ही ब्लड ग्रुप होते हैं। तो O अगर ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है, A अगर ब्लड ग्रुप है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है। इस तरीके का आप एलसिफ के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको नहीं आए तो जरूर कमेंट में हमको बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस में इसको सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। अगला हमारा है स्विच केस। स्विच केस वैसे तो इतना यूज में नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो चाहिए अगर पढ़ाया जाता है तो। स्विच केस, स्विच केस कैसे काम करता है, हम एक बेसिकली यूजर इनपुट या फिर कोई एक कंडीशन पे काम करते हैं और उसके बेस पे मल्टीपल केस होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं, तो कैलकुलेटर पे आप क्या करते हैं, कभी सोचा, पहला नंबर आपने डाला 7, ठीक है, दूसरा नंबर आपने डाला 3, ठीक हो गया। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप इससे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। आप इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करा सकते हो, आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हो, आप डिवीजन परफॉर्म करा सकते हो, राइट। इस कंडीशन के लिए, कुछ इस स्टेटमेंट्स के लिए या इन टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्विच केस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक ही चीज के लिए जब मल्टीपल चीजें चेक करनी पड़े, ठीक है, और मल्टीपल चीजों से अलग अलग आउटकम आ रहा हो, तो वहां पर को आपको स्विच केस का यूज किया जाता है। जैसे कि ये कैलकुलेटर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं, 2 नंबर्स यूजर से क्या करना है, इनपुट लेने हैं, 2 नंबर्स का इनपुट लेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और इनपुट लेंगे, क्या, कि जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, उसका इनपुट लेंगे, जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है उसका इनपुट आप ले लेंगे। और आपके पास जो भी, अब इन चारों में से जो भी यूजर एंटर करेगा उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट जो है स्क्रीन पे शो करना है। ये आपका एक टाइप का बेसिकली कैलकुलेटर का वर्किंग होता है, ये हम स्विच केस से बना के देखें, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं क्विकली
कि सिंटेक्स स्विच केस का किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे को कैरेक्टर हमको यहाँ पे को लेना पड़ता है स्विच केस के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर लिया CH, या आप कुछ भी ले सकते हैं, ए, मेरा नाम अनुष है तो मैं ए लूंगा, ठीक है। मैंने इंट ए यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया, और इसको मैंने क्या किया, यूजर से एंटर करवाना है, ठीक है। यूजर जो भी क्लिक करेगा उसके बेसिस पे हम कंडीशन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया, यूजर अगर 1 प्रेस करता है तो एडिशन होगा, यूजर अगर 2 प्रेस करता है तो सब्सट्रैक्शन होगा, यूजर अगर 3 प्रेस करता है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और यूजर अगर 4 प्रेस करता है तो डिवाइड होगा, और 5 प्रेस करता है तो मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और रेंडमली कुछ और भी यहाँ पे को उसने क्लिक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो कहेगा गिव राइट, क्लिक ऑन गिव राइट इनपुट, गिव करेक्ट इनपुट, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास करेक्ट इनपुट, कुछ इस टाइप का हमारे पास जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बनानी है। तो इस केस में हमने एक क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल लेना है, ठीक है। हमको एक वेरिएबल लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे वो क्या ले लिया, ए ले लिया। अब ये यूजर इसमें से 1 2 3 4 5 कुछ भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम स्विच का सिंटेक्स सीखेंगे। स्विच लिखेंगे, ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे को वेरिएबल है उसको लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे को स्विच केस का कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं। जैसे ये केस 1, जब आपका 1 प्रेस किया गया है तो क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है, यानी कंडीशन 1, ठीक है। और पीछे से लगा देना है ब्रेक। ब्रेक करते ही क्या होगा, ब्रेक जैसे यहाँ पे वो कंडीशन 1 परफॉर्म हुई, ब्रेक हुआ, और ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा, कोड आपका स्विच केस से बाहर आ जाएगा और अंदर स्टिक हो जाता है, और ये इनफाइनाइट प्रोसेस में चले जाते हैं, जो कि आपके सिस्टम के लिए एक रेड फ्लैग है, ओके। तो क्या होगा, दूसरा आपका फिर केस 2, अगर 1 नहीं है तो यूजर क्या है, केस 2 करवाना चाह रहा है, यानी कि कंडीशन 2 को इनपुट परफॉर्म कराना चाह रहा है, फिर ब्रेक लिखना पड़ता है। और इसी तरीके से कि 2 केस हैं आपके पास मान लीजिए, और उसके बाद आप क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट लिख देते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपके केस के अलावा अगर आप यूजर कुछ वहां पे को करता है तो उसके लिए डिफॉल्ट यहाँ पे को उसमें कंडीशन वहां पे को रन करती है। कौन सी कंडीशन, जब आपका कोई भी केस यूजर रन नहीं करवा रहा है तो डिफॉल्ट केस वहां पे को रन होता है, और फिर ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से स्विच केस काम करता है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा, हम एक ए इनपुट ले रहे हैं, अब यूजर यहाँ पे को 1 2 3 4 5 में से कुछ भी प्रेस कर सकता है, तो हमारे पास 5 केसेस वहां पे को बनेंगे, ठीक है। पहले केस में एडिशन होगा, दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन होगा, तीसरे केस में मल्टीप्लीकेशन, चौथे में डिवाइड, पांचवें में मॉड्यूलो परफॉर्म होगा। और डिफॉल्ट केस में हमारा क्या आएगा, गिव करेक्ट इनपुट, कि आप सही इनपुट यूजर ने प्रेस नहीं किया है। कुछ इस तरीके से स्विच केस को हम रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। वापस से चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, तो देखते हैं स्विच केस को काम करवाते हैं, ठीक है। इस पूरे को यहां पे से हटा देते हैं, कोड को। हमने सबसे पहले क्या बना दिया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने 2 नंबर्स का इनपुट लेना है मुझे अब, ठीक है। तो मैं मैसेज दे रहा हूं यूजर को, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे को इंट n1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इससे हमारा क्या करेगा, यूजर पहला नंबर इनपुट ले लेगा, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे को एंटर सेकंड नंबर। तो अब यहां से यूजर क्या कर देगा, इंट n2 यहाँ पे को sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगा, दूसरा नंबर भी इनपुट ले लेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, स्विच केस एग्जीक्यूट कराने के लिए एक वेरिएबल और चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे को ले लिया चॉइस, ठीक है। इसको बोलते हैं चॉइस वेरिएबल, राइट। तो मैंने चॉइस के लिए ch यहाँ पे को ले लिया बाय डिफॉल्ट। अब ये यूजर एंटर करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटर चॉइस ऑफ ऑपरेशन विच यू वांट टू परफॉर्म, पहले इसके लिए हम मैसेज देते हैं यूजर के लिए
कि ये क्या क्या ऑपरेशन हमारे परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैं इसमें लिख लूंगा प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक है, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर 4 आ जाएगा डिवीजन, एंड 5 फॉर मॉड्यूलो। मॉड्यूलो आपको पता है क्या होता है? मॉड्यूलो आपका होता है रिमाइंडर ऑपरेशन, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेशन होता है मॉड्यूलो, मतलब 2 नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा वो हम पता करते हैं मॉड्यूलो से। जैसे कि 4/2, इसका रिमाइंडर क्या आता है? 0, ठीक है। तो अगर हम 4/2 लिखते हैं तो इसका आंसर हमको 2 आएगा, लेकिन अगर हम 4 मॉड्यूलो 2 लिखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइसेस हैं। अगर मैं इनके बीच में लगा दूं एक स्केप कैरेक्टर जिसको बोलते हैं बैकस्लैश n, तो ये सारी चीजें जो लिखी हैं आपकी स्क्रीन पे, ये आपकी अगली लाइन पे शो होंगी, अगली अगली लाइन पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, अभी हम प्रिंट करा के भी शो कराएंगे आपको, डोंट वरी। कुछ इस तरीके से अभी तक का रन करें, कैसा दिख रहा है? एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 23, सेकंड नंबर 43। तो यहाँ पे को देखिए मेन्यू बन के आ गया हमारा। प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर मॉड्यूलो ऑपरेशन, राइट। ये हमारा सही है। आगे चलते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? एक चॉइस वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे को, जिसको हमने नाम दिया ch फॉर चॉइस। और ये चॉइस हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, इक्वल टू sc डॉट, फिर से नेक्स्ट इंट, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है चॉइस हमारी, और ये आ जाएगा स्विच केस के अंदर। स्विच, इसके अंदर हमारा चॉइस वेरिएबल, जैसे हमने वहां पे को अपने एग्जांपल में क्या देखा था, वहां पे को हमने a लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे को हमने ch ले लिया, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे को देखिए किस तरीके से काम करेगा। हम चाह रहे हैं कि 1 प्रेस करे तो एडिशन हो जाए n1 और n2 का, तो हम बनाएंगे केस 1। केस 1 में क्या होता है? केस 1, और यहाँ पे को कोलन लगाया। कोलन में हमने क्या किया? अगर प्रेस 1 हो रहा है तो क्या हो? एडिशन परफॉर्म हो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या शो होना चाहिए इनका? सम इज, सम इज क्या है? ए प्लस बी, सॉरी n1 प्लस n2 यहाँ पे को शो जाए। n1 प्लस n2 जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे को शो करे, ऐसा ये यहाँ पे को बोलना चाह रहा है। परमिशन इज नॉट एप्लीकेबल, स्ट्रिंग प्लस इंट नहीं शो करेगा। ओके ओके, तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं किसी चीज में, ठीक है। एक सम वेरिएबल बना के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से देखिए, इंट सम इक्वल टू n1 प्लस n2, और यहाँ पे वो क्या प्रिंट कराते हैं? सम, राइट। कुछ इस तरीके से। अब फिर हमारा क्या था? ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, कि अगर ये परफॉर्म हो गया तो केस 2 पर जाने से पहले ये स्विच केस को टर्मिनेट कर देगा, राइट। इसी तरीके से हम बनाएंगे इंट डिफरेंस इज इक्वल टू, इसमें हम लिख लेंगे n1 माइनस n2, राइट। और इसमें हमने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें डिफरेंस इज कोलन लगा के इसमें हम डिफरेंस को शो कर देंगे, यहाँ पे जो भी डिफरेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमारा क्या आ जाएगा? फिर से ब्रेक स्टेटमेंट, कि केस 2 अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये आगे ना जाए, केस 3 पे ना जाए जंप करके, सीधा वहीं से वो टर्मिनेट हो जाए। केस 3 हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन का, तो हमारा इंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, इस तरीके से। और हम प्रिंट करा देते हैं इसको, प्रोडक्ट इज, आप को इसको हमने प्रिंट करा दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे को ब्रेक। फिर हमारा आया केस 4। केस 4 में हम क्या कराना चाहते हैं? डिवीजन कराना चाहते हैं, तो इंट कोशेंट होता है, तो इंट QUO लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें हम चाह रहे हैं n1 डिवाइडेड बाई n2 हो जाए, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे को
कुछ इस तरीके का काम हो। क्वेश्चन इज क्या, क्यू यू ओ यहाँ पे को शो हो जाए, और यहाँ पे फिर से ब्रेक, फिर केस हमारा फिफ्थ जो मॉड्यूलो के लिए था, इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू n1। मॉड्यूलो क्या होता है हमारा, परसेंटाइल वाला ऑपरेटर होता है, मतलब लिखते परसेंटाइल है लेकिन इसका काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का इसका काम होता है। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा आपका रिमाइंडर इज, आप वहां पे REM डिस्प्ले कर देंगे और यहां से हो जाएगा ब्रेक। राइट, ये हमारे 5 केसेस हमने बना लिए। अब यूजर अगर तेज निकला और उसने 1 2 3 4 5 में से कुछ और प्रेस कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं, वहां पे को डिफॉल्ट रन हो। डिफॉल्ट में क्या है, एक मैसेज प्रिंट होगा, भाई भाई देख कर बटन दबा। राइट, और यहां पे से ब्रेक हो जाए। कुछ इस तरीके से हमारा स्विच केस काम करता है। राइट, नया टर्मिनल बनाते हैं इसके लिए ताकि हमारे पास बढ़िया आउटपुट आए। क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने 2 नंबर यूजर से इनपुट लिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यहाँ पे। उसके बाद हमने यूजर के लिए एक मेन्यू प्रिंट करवाया कि अगर यूजर 1 प्रिंट करता है तो एडिशन होगा, 2 प्रिंट करता है तो n1 और n2 का सब्ट्रैक्शन होगा, 3 प्रिंट करेगा तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 प्रिंट करेगा तो इन दोनों नंबर्स से क्या होगा, डिवीजन होगा, और 5 में मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर दोनों का क्या आएगा वो पता चलेगा। ठीक है, अब ये प्रेस करके स्टोर कहां कर रहे हैं हमने उसके लिए एक चॉइस वेरिएबल बनाया है यहाँ पर ch नाम से, और इस चॉइस को हमने क्या किया, स्विच के लिए पास कर दिया। स्विच के ब्रैकेट में हमने ch वेरिएबल को ही पास किया, यानी यूजर इस मेन्यू को देख के जो भी बटन दबाएगा वो ch में सेव होगा और वो स्विच को पास जाएगा। ठीक है, अगर 1 दबाएगा तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी सम आ जाएगा, 2 दबाएगा तो केस 2, 3 दबाएगा तो केस 3, 4 दबाएगा तो केस 4, 5 दबाएगा तो केस 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए उसने 6 दबा दिया, 7 दबा दिया, कोई और बटन दबा दिया, तो क्या होगा वहां पे को डिफॉल्ट, जो भी हमारा डिफॉल्ट हमने सेट किया है वो, यानी भाई देख कर बटन दबा, भाई 1 से 5 तक मेन्यू है तो तूने 5 6 क्यों दबाया, इट्स योर मिस्टेक। तो हम इसको रन करके देखते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे को देखिए, एंटर फर्स्ट नंबर बोला। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर बोलता है, हमने डाला 40। एंटर सेकंड नंबर बोला, हमने डाला 20। हमारे पास मेन्यू प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। हमको क्या ऑपरेशन यहाँ पे को परफॉर्म कराना है, मान लीजिए हमने बोला मल्टीप्लीकेशन हमको परफॉर्म कराना है, तो मैंने क्या एंटर किया यहाँ पे को 3 एंटर कर दिया, और 3 दबा के जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, योर प्रोडक्ट इज 800। यानी कि स्विच केस में क्या हुआ, जैसे ही मैंने 3 प्रेस किया तो केस नंबर 3 यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए जो बना था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और ब्रेक में क्या किया, उसको स्विच का जो यहाँ पे कोलन था, सॉरी स्विच का जो भी ब्लॉक था उससे बाहर ले आया। ठीक है, अब इसी में अगर मैं चाहूं इसको दोबारा रन करके कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूं, जैसे मॉड्यूलो परफॉर्म करना चाहूं जो कि रिमाइंडर के लिए होता है, मैंने पहले बताया, लेकिन कंफ्यूजन होगा अगर आप नए नए हैं, तो इसके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर भी ऑपरेशन यहाँ पे को परफॉर्म करके मैं दिखा देता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, जैसे मैंने 50 डाला। ठीक है, और इसको हम डिवाइड किससे करें, 20 नहीं 15 से डिवाइड करते हैं। अरे 25 हो गया, 15 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 15 3 जा 45 होता है, 5 रिमाइंडर होता है इसका, तो हमारे पास स्क्रीन में आना चाहिए ये रिमाइंडर इज, सॉरी हमको 5 यहाँ पे को मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब हम अपनी चॉइस एंटर करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा मॉड्यूलो के लिए 5, तो यहाँ पे को क्या प्रिंट होना चाहिए, योर रिमाइंडर इज 5, क्योंकि जब हम 15 से 50 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 5। इसी तरीके से मान लीजिए यूजर क्या कर रहा है कि कोई और रैंडम बटन दबा दिया वहां पे, तो क्या होगा, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमारे प्रिंट करने को बोला, एंटर करने को बोला 24, सेकंड 54, हमने बोला मेन्यू उसको इतना बढ़िया बना के दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन वो बना तेज, उसने डाल दिया 8, तो क्या है भाई देख कर बटन दबा, या हम इस पे कोई भी अपना मन चाहा मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर हमारा जो भी हम डालेंगे
ठीक है, जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे या जो भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो पास करेंगे, तो वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब पांचों केस में से कोई भी यहाँ पे को एग्जीक्यूट ना हो रहा हो या पांचों केसेस में वो चॉइस मैच नहीं हो रही हो। ठीक है, इस वहां पर क्या होगा, डिफॉल्ट वाला ब्लॉक रन होता है। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा था कंडीशनल कंट्रोल का स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल का लेक्चर, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लेक्चर। अब इसमें क्या है, आगे को हम पढ़ने वाले हैं, लूप्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपके मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके बाद यानी कि 3 लेक्चर मुश्किल से अब लगेंगे, और 3 लेक्चर के बाद वी विल बी रेडी फॉर आवर डेटा स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, गुड बाय। ओके, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब and comment whatever you have doubts, whatever दिक्कतें you are facing in your DSA, we will try to solve them. Okay, and don't forget to subscribe Dev2 DSA. Okay, thank you.